बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक रहस्य है। भगवान शिव ने जिसे अपने त्रिशूल पर बसाया है। वहीं स्कंद महापुराण में काशी खंड में विवरण के अनुसार इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जैसे कि त्रिशूल के कोनों पर रखा गया है। जिसमें पहले है केदार खंड, जहाँ पर बाबा केदारनाथ की महिमा गूंजती है। दूसरे हैं विश्वेश्वर खंड, जहाँ बाबा विश्वनाथ हर भक्त की पुकार सुनते हैं। और तीसरे हैं ओमकार खंड, जहाँ पर हर आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। तो चलिए मेरे साथ इस दिव्य यात्रा पर बनारस के दिल की धड़कन को महसूस करते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है बनारस की जान गोदोलिया चौराहे से, जहाँ हर रोज हजारों कदम चलते हैं। कहीं कोई फूल बेच रहा है, कोई चाय की चुस्की ले रहा है और कोई बाबा विश्वनाथ के दर्शन की तैयारी कर रहा है। ये गोदोलिया चौक सिर्फ एक मोड़ नहीं, ये है काशी का दिल। तो अभी हम लोग हैं दशाश्वमेध भवन के ठीक सामने और यहाँ तो स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। मैं हूँ सुमित और आपको लेकर के आया हूँ आज बनारस में, जहाँ पर हम लोग दशाश्वमेध भवन के ठीक सामने खड़े हैं। और यहाँ पर एक और अनोखी चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये पूरे बनारस का जो घाट है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये ब्रिज है, ये है आपका ललिता घाट, ये है दशाश्वमेध घाट और ये है भवन, पूरा एरिया। और ये पूरा भवन है, ये ठीक आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। घाट पे आने के बाद थोड़ी शांति मिली है, वरना पूरे शहर में ना जैसे मान लो भागा भागी चल रही थी। और अभी हम लोग ललिता घाट पर हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यवस्था कर रखे हैं। और अब हम आ पहुँचे हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार में, काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ है देवी अहिल्याबाई होलकर, इनकी वजह से ही ये उनके हाथ में जो है काशी विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है, जो कि कॉरिडोर बनने के बाद और भी ज़्यादा भव्य नजर आ रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये मंदिर सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये आस्था की धरोहर है। यहाँ आकर हर भक्त की एक ही पुकार होती है, हर हर महादेव। और यहाँ पे फूड कोर्ट उडुपी टू मुंबई एक्सप्रेस, जो उडुपी एक्सप्रेस है वो है। अगर आप दर्शन करके आते हैं तो आपको जो स्वच्छ खाना है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे है भारत माता जो स्टैचू है और उसके ठीक पीछे महादेव मंदिर। और ये पूरा जो है ये दुर्लभ दर्शन केंद्र जो मैंने काशी के बीचों बीच माँ विशालाक्षी का मंदिर है, शक्ति का अद्भुत केंद्र। कहते हैं माता के यहाँ कर्ण पुष्प गिरे थे, इसीलिए इसे शक्तिपीठ माना जाता है। माँ विशालाक्षी के दरबार में सच्चे मन से जो आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पर चढ़ावे में साड़ी भी चढ़ती है। गोदोलिया चौराहे से जब नंदी जी का मुंह जिस साइड रहे उस साइड जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर श्री काशी विश्वनाथ न्याय समथिंग करके बिल्डिंग है। यहाँ आपको जो बुकिंग वगैरह है दर्शन के लिए, सुलभ दर्शन वगैरह सब अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी वोटर ID दिखा करके आप इस जो बुकिंग है इसको करा सकते हैं। दूसरे आपको अंदर शूज़ वगैरह रखने के लिए लॉकर मिल जाता है और प्रसाद भी यहाँ पे मिल जाएगा। पूरे रास्ते में फूल माला इस तरीके से रखा हुआ है महादेव को चढ़ाने के लिए कि जब भी आप अंदर घुसेंगे ना एक अलग सी सुगंध, एक अलग सी खुशबू आपको चिपक जाएगी, पीछा नहीं छोड़ने वाली। ये देखिए, हर जगह पर आपको इस तरीके के फूल और हर चढ़ावा इत्र वगैरह सब कुछ यहाँ पे महक रहा है। बाबा के बाद माँ का आशीर्वाद, ये है माँ अन्नपूर्णा का मंदिर। कहते हैं अगर बाबा काशी के राजा हैं तो माँ अन्नपूर्णा रसोई की रानी। इनके आशीर्वाद से ही बनारस में कोई भूखा नहीं सोता। अभी हम लोग चल रहे हैं भोजन करने। चलिए अब अन्नपूर्णा माता के अन्न क्षेत्र में चलते हैं, जहाँ पर हर भक्त को मिलती है दिव्य प्रसाद। यह है माँ अन्नपूर्णा की रसोई, जहाँ पर हर दिन हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। थाली में सादगी, स्वाद में भक्ति, यही है बनारस की असली पहचान। बाबा विश्वनाथ जी का जलाभिषेक हो रहा है। ये है गेट नंबर 4। एक ने पूछा कि भैया हमें उस दरवाजे से जाना है जो मोदी ने बनवाया। तो दुकानदार कह रहा है कि ये पूरा कॉरिडोर है मोदी जी ने बनवाया था, कहीं से घुस जाओ। राजबंधु स्वीट्स हैं और बहुत ही महंगी मिठाइयाँ पड़ती हैं यहाँ की, मगर ये है कि स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो राजबंधु स्वीट्स
और ये चल रहे हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। Tecnologia! Tecnologia! टेक्नोलॉजी। अब हम पहुंचे हैं काशी के सबसे अद्भुत स्थान पर, मणिकर्णिका घाट। कहते हैं कि यहाँ हर रोज सैकड़ों चिताएं जलती हैं और यहाँ पर कभी चिता की आग शांत नहीं होती। यहाँ आकर के लगता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और यही है बनारस की सबसे बड़ी सीख, मृत्यु ही उत्सव है। बनारस आए हुए जो श्रद्धालु हैं वो अपने पितरों के लिए तर्पण भी यहाँ पर करके जाते हैं ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। अभी मैं हूँ बनारस में मणिकर्णिका घाट के पास स्थित काशी करवट मंदिर के ठीक सामने, मगर इसका जो असली नाम है वो काशी करवट नहीं है। काशी करवट जो मंदिर है वो अंदर कहीं है। मणिकर्णिका घाट के पास ही छुपा हुआ है रत्नेश्वर महादेव, झुका हुआ मंदिर जो साल में 9 महीने जल में डूबा रहता है। कहते हैं कि यह मंदिर बनारस के रहस्यों में से एक है। न कोई इतिहास, न कोई प्रमाण, बस आस्था है और बाबा का नाम। गंगा घाट से ये थोड़ा सा नीचे की तरफ मंदिर है और रेत बाढ़ वगैरह के समय में ये पूरा जो महादेव का मंदिर है ये रेत के अंदर चला जाता है और हर सावन के बाद इसको फिर से धोया जाता है और अच्छे से सफाई की जाती है। तो इसके बारे में शायद पंडित जी अच्छे से बताएंगे। ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। एक पुत्र ने अपने माँ का ऋण चुकाने के लिए यह मंदिर बनवाया था। ठीक, तो यह मंदिर श्रापित हो गया कि माँ का ऋण कोई नहीं चुका सकता है। इस प्रकार से एक पुत्र अपने माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है ना, इसी प्रकार से गंगा माई के गर्भ में ये मंदिर 9 महीने रहता है और 3 महीने खुला रहता है। वो लोग इसका दर्शन करते हैं। रत्नेश्वर महादेव के दर्शन करने से इस फल की प्राप्ति बताते हैं लोग कि जो अपन ने अपने माता के साथ कोई अन्याय कर दिया हो, गलती कर दी हो, उस पाप से मुक्ति मिलती है। और अब हम सब बनारस की रात का जादू देखने के लिए चलते हैं दशाश्वमेध घाट पर, जहां हर शाम गूंजती है मां गंगा की आरती की धुन। ये सिर्फ पूजा नहीं, ये है एक उत्सव, रोशनी का, भक्ति का और बनारस की आत्मा का। तो यह है बनारस की यात्रा का पहला दिन, एक आध्यात्मिक सफर जहां हर मोड़ पर एक कहानी मिलती है। मिलते हैं कल बनारस की और कहानियों के साथ। अगर ये यात्रा आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगली बनारस की यात्रा के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।